शैलेंद्र गरुण लिखते हैं कि नमन गुरुजी, क्या मुख्य स्रोत अद्वैत ही शाश्वत शून्य है? बिल्कुल, जिसको अद्वैत स्रोत कह रहे हैं, मूल स्रोत कह रहे हैं, वही शाश्वत शून्य है। अद्वैत अर्थात द्वैत का पूरा हो जाना या द्वैत से बाहर हो जाना। शून्य परिपूर्णता पर भी घटता है, शून्य रिक्तता पर भी घटता है। शून्य क्या है? अगर हम शून्य की रचना भी करें, जो हमने शून्य को आकार में रचा है, तो वो एक गोला है। उस वृत्त को हम पूरा कर देते हैं तब भी वो शून्य हो जाता है। अद्वैत उस स्रोत की पूर्णता है। परिपूर्णता इस अर्थ में नहीं कि वो कुछ अलग से पूर्ण होगा, वो हमेशा से पूर्ण है, हमेशा से परिपूर्ण है। अद्वैत और स्रोत, इन शब्दों से आशय होता है कि जो अव्यक्त जगत है वो शून्यता का जगत है, वो अनंत संभावनाओं का जगत है। इसीलिए हम उसको शून्य भी कह सकते हैं और उसको पूर्ण भी कह सकते हैं। वो एक ही बात है। हम किस बात में ज़्यादा अच्छा अनुभव करेंगे, उस ढंग से चलना हमारे लिए कारगर होगा। भारत में हमने दोनों शब्दों का उपयोग किया, हमने दोनों ढंग से उसको कहा, जिसको जैसा ठीक लगे। लेकिन मूल बात है वो जगत, वो आयाम जिसे हम स्रोत या अद्वैत कहते हैं, जहाँ से सब द्वैत उठेगा। तो वहाँ से जब सारा द्वैत उठेगा तो स्पष्टतः है वो जगत उससे बाहर होगा। तो जब हम शून्य की बात कर रहे हैं तो ये वही शून्य है। समझ रहे हैं? ये शून्य ऐसा खालीपन नहीं जैसे किसी डिब्बे को आपने खाली कर दिया। डिब्बे में कुछ भरा हुआ था और आपने डिब्बे को पलट कर खाली कर दिया, तो डिब्बा तो खाली हो गया, कंटेनर खाली हो गया। अब आपके लिए वो डिब्बा बहुत काम का नहीं रह गया। लेकिन जो अस्तित्वगत शून्य है, जो स्रोत से आया हुआ शून्य, जिसकी बात अध्यात्म में करी जाती है, इससे जितना भी निकलता है उतना ही शेष रह जाता है। पूर्णमिदम, ये ऐसा पूर्ण है। और जो ऐसा पूर्ण है उसे आप शून्य कहें या पूर्ण कहें, उससे भी तो उस पर कोई अंतर नहीं पड़ता। ये केवल समझाने का एक ढंग हो सकता है। लेकिन हमने इसको हमेशा कहा कि वो स्रोत ही मुख्य है और उससे ही सब निकलेगा, द्वैत से पार का जगत, और फिर सारा द्वैत उससे प्रकट होगा। तकनीकी रूप से, टेक्निकली इसको ऐसे ही समझ सकते हैं।